अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम एंड एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की बात करेंगे। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई होंगी, तो क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या यूनिक सॉल्यूशन है या फिर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उसके, या फिर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हमारे पास है, हम यहाँ पे बात करें, a linear system of a solution in n unknown has a unique solution if the coefficient matrix and the argument matrix have the same rank A। अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और आर्गूमेंट मैट्रिक्स है उन दोनों का सेम रैंक हो, तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो यूनिक होता है। एंड इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो छोटा हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और हमारे पास जो नंबर ऑफ द रैंक इज़ लेस देन एन। यहाँ पे है हमारे पास सोल्यूशन इफ़ द कॉमन रैंक इज़ लेस देन एन, अगर रैंक जो है वो कम हो जाए। और फिर तीसरे पे नो सोल्यूशन होता है जब हमारे पास जैसे आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, और जबकि जो हमारे पास मैट्रिसेस है उसमें एलिमेंट कम हो, तो सोल्यूशन जो है अगर वो सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो उसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं, अब सब मैट्रिक्स ऑफ ए की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सब मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है, और उसके लिए हम कुछ फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं फॉर अ लीनियर सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास है एग्जिस्टेंस अ लीनियर सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन इन एन अननोन x1 to xn। आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसमें अननोन n है, ये देखें x1 x2 अप टू xn। अब हमने क्या है, इज़ कंसिस्टेंस, हम कहते हैं ये कंसिस्टेंस होगा दैट इट हैज़ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड द आर्गूमेंट मैट्रिक्स हैव द सेम रैंक। जैसे कि हम ये कहते हैं आर्गूमेंट मैट्रिक्स का रैंक है n और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक अगर हुआ n, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है कंसिस्टेंट है। और फिर हम कहते हैं इस कंसिस्टेंस, जैसे एक ये है और ये मैट्रिक्स है। उसके बाद है बी में हम यूनिकनेस की बात करें, द सिस्टम वन हैज़ द वन सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ पे हमारे पास है एक ही सोल्यूशन आएगा अगर हमारे पास क्या होगा, जो आर है ऑफ रैंक ए एंड आर्गूमेंट मैट्रिक्स, अगर ये दोनों इक्वल हुए। इक्वल मीन कि अगर ये नंबर ऑफ़ जो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशंस सिंप्लीफिकेशन के बाद और ये वाली इक्वेशनें सारी नॉन ज़ीरो रही, तो इस केस में सोल्यूशन यूनिक आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है, इसमें जो तीसरे नंबर पे है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इफ़ द कॉमन रैंक आर इज़ लेस देन एन। हमारे पास है अगर आर का जो है वो लेस देन एन हो, द सिस्टम वन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज सोल्यूशन आर ऑब्टेन बाई डिटरमिनिंग आर सूटेबल अननोन। और यहाँ पे इन टर्म ऑफ द रिमेनिंग एन आर अननोन टू विच आर्बिट्रेरी वैल्यू कैन बी असाइंड। यहाँ पे हम यहाँ ये एग्जांपल 3 की बात कर रहा है, लेकिन ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली है। यहाँ से मैं आपको इसको बताता हूँ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन किस केस में होंगे। आप जैसे सवाल को हल करेंगे, हल करने के बाद आप देखेंगे कि एक रो पूरी की पूरी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ये वाली। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक रो जब पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी तो रैंक जो है वो जो ओरिजिनल रैंक समझ लें कि अब इसका 3 बनना चाहिए था लेकिन बन 2 रहा है। तो इस सूरत में हमारे पास जो अननोन है, इसमें फिर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते हैं, यानी कि x की वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड करनी पड़ती है। कोई ना कोई x की वैल्यू हम अपने पास से सपोज कर लेते हैं, तो वो वैल्यू अब हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते हैं। तीसरा केस जो है
हमारे पास है, इसमें हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी के बाद है गाज एलिमिनेशन। इफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट दे कैन ऑल टू obtained बाय द गाज एलिमिनेशन, दिस मेथड विल ऑटोमेटिकली रिवेल वेदर और नॉट द सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो तो ये मेथड अप्लाई नहीं होता, गाज एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपके पास था, यहाँ पे उसने इसका प्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस प्रूव को अब हम नहीं देख रहे हैं, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में अगर देखें तो हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड ज़ीरो है। if all the bj's are zero and non-homogeneous if all the bj's are not zero, the homogeneous system may obtain from the fundamental theorem। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस है, और अगर ये ज़ीरो ज़ीरो ना होते तो ये नॉन होमोजीनियस। ऑलवेज हैव द ट्रिवियल सोल्यूशन, और इसका जो भी सोल्यूशन आता है उसको हम ट्रिवियल कहते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ द रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एन। अगर रैंक जो है वो n से कम हो, मतलब ये कि कोई रो जो है वो ज़ीरो हो जाए। इफ़ रैंक का के a इज़ इक्वल टू r एंड इज़ लेस देन n, द सोल्यूशन टुगेदर विद x इक्वल टू a फ्रॉम वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n माइनस r इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन स्पेस। यहाँ पे हमारे पास n माइनस r जो है उसकी डायमेंशन आ गई है, और यहाँ पे इसको हम सोल्यूशन स्पेस कहते हैं। इन पार्टिकुलर इफ़ x1 एंड x2 आर द सोल्यूशन वेक्टर ऑफ x4, देन x इक्वल टू c1 एंड c2 विद एनी स्केलर c1 एंड c2 इज़ अ सोल्यूशन वेक्टर ऑफ 4। दिस डज नॉट होल्ड फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम। आल्सो द टर्म सोल्यूशन स्पेस इज़ यूज फॉर होमोजीनियस सिस्टम ओनली। यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है, हम जब भी सोल्यूशन स्पेस की बात करेंगे तो वो सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम के लिए ही करेंगे, बाकियों के लिए हम ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में आपने देखा कि जो सोर्स टर्म होती है, अगर ज़ीरो होमोजीनियस होता है, अगर ना हो तो नॉन होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस के लिए जो सोल्यूशन आता है उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन का नाम देते हैं, या फिर सोल्यूशन स्पेस का नाम देते हैं। और सोल्यूशन स्पेस तभी होल्ड करता है जब सिस्टम जो हो वो होमोजीनियस हो, तभी हम इसको नेम देते हैं।